चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर आज गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आज क्लास जो है हमारी 1 बजे के बाद हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है गुड आफ्टरनून। और बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर इस वाले फॉर्मेट में पढ़ाओ, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? मुझे बताओ, स्क्रीन पूरी ठीक आ रही है? ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? जी सर। थोड़ी सी ब्राइट कर दूं क्या? ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे आसान चैप्टर क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपको दिलाएगा कम से कम 15 नंबर। मतलब पूरे 100 मार्क्स में से 15 नंबर आपको दिलाएगा, जिसमें से ये मैंने थोड़ी सी रामायण यहाँ लिख दी है। रामायण कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, कुछ भी कह लो, सबका मतलब एक है। ठीक है। मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको उठाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, उसके मैंने 2 फॉर्मूले की बात की थी। सर 2 फॉर्मूले कौन कौन से, मैं एक बार लिख देता हूं। आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमने एक फॉर्मूला सीखा था। इसी के साथ मैंने एक दूसरा फॉर्मूला भी सीखा था, ए मतलब बाद का अमाउंट विथ इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला था पी इंटू वन प्लस एन आर अपॉन में 100। फिर उसके बाद आई निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं ए में से पी माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? आई। ठीक है जी। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाकी रामायण देखने की जरूरत नहीं है, बस अभी फोकस करो पहले पे। पहले कॉन्सेप्ट का मैंने सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको करा दिए थे। जिस बच्चे ने करे होंगे तो वेल एंड गुड, जिस बच्चे ने नहीं करे तो कोई बात नहीं, मैं कॉन्सेप्ट यहां पर फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। फिर मैंने किए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ चलो, जिस बच्चे ने मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से कर लिए, उसके तो बिल्कुल चुटकियों का काम है आईसीआई के क्वेश्चन करना। और पेपर सर वहीं से बनना है, आईसीआई के क्वेश्चन से। तो मैं यहाँ पर तीसरा स्टेप कराने वाला हूं आईसीआई के क्वेश्चंस। जो भी बच्चे हैं प्लीज एक बार कैमरा ऑन करें और फोकस के साथ मेरे साथ क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन कंप्यूटर जी, बच्चों को क्वेश्चन नंबर आईसीआई के दिखाएं, कौन सा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर जी कहाँ चले गए? ये रहे। चलिए जी बच्चों, आप क्वेश्चन देखो, तब तक मैं क्वेश्चन उतारता हूं। और साथ के साथ इसमें आप जो मर्जी लगाना चाहो, चाहे 1 लगाना चाहो या T1 लगाना चाहो, या फिर सिंपल इंटरेस्ट लिखना चाहो, तो आप उस पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर किसका? आईसीएआई का। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे दे रखा है, कहता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 रुपए पर, यानी कि P इज इक्वल टू 3500। उसके बाद एन दे रखा है मुझे 3 ईयर। उसके बाद आर दे रखा है 12%। सर आपसे पूछा आई। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आइए। ये लीजिए, मैं आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। और बाकी बच्चे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी, बस मुझे बस बेटे बस कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन में 100। सर मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया? ये रहा जी, ये रहा। 3500, सर यहीं करो ना। 3500 गुना में 12 गुना में 3 डिवाइडेड बाय 100। सर 1260, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। सर ऑप्शन देखें आईसीआई के मॉड्यूल में, ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर इसमें क्या डाउट होना, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। चलिए जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों मेरे से आगे चलें, क्योंकि मैं तो पहले क्वेश्चन उतारूंगा। पी दे रखा है 5000 रुपए। जी सर। आर दे रखा है आपको 15%। और टी दे रखा है आपको, सर टी कितना है देखते हैं जी। टी कितना है? 1/2 प्लस में 4। ये है बेटा 4.5 ईयर। बस कहता है फॉर्मूला भी आपको दे दिया, कहता है आई बता दो। चलिए जी कोई बात नहीं, कंप्यूटर जी मुझे लेके आए एक बार जरा। ये लीजिए जी, ये लीजिए। बस बेटे बस, ये लगाया फॉर्मूला और ये आया आपका आंसर। ये लो जी, ये लो। बस जी बस, ये लो जी।
स्क्रीन तो क्लियर दिखाई दे रही ना? 5,000 इंटू 15 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100। लो जी लो, 3375 आ गया जी, आ गया। कौन सा है 3375? ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे रोक सकता है, ठीक है जी। ये नहीं कि सर मैं चला जा रहा हूं और आप अपने चुप बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा, कहता है इफ पी कितना, पी इज इक्वल टू 5,000, आई टी दे रखा है 1 साल। अब की बार आई दे रखा है आपके पास, इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है, कहता है आर बता दो। ठीक है जी, बता देते हैं। लो जी लो, मैं आ गया, ये रहा आपके सामने। बस मुझे कुछ नहीं करना, आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी। आई मुझे दे रखा है 300 रुपए, पी दे रखा है 5,000 रुपए, टी दे रखा है 1 साल, आर मुझे निकालना है। कोई बात नहीं, लो बेटे लो, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जी। 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 5,000 इंटू में आर। ठीक है जी। हाँ सर, हम ओहो, सर कैमरे में देख के कराओ। तो यहाँ आया, 6%। अरे वाह वाह, ये देखो जी कितना आया, 6%। बच्चों का आंसर भी आ गया। 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 नहीं, 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो आर इज इक्वल टू आया 6%। हाँ, थोड़ा बच्चों का टाइम टेबल खराब हो गया इसलिए बाकी बच्चे नहीं आए, बट कोई बात नहीं बेटा, बैकअप में बैकअप हमारा जिंदाबाद। ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को। कहाँ चले गए जी, कहाँ चले गए? ये रहे जी, ये रहे क्वेश्चन नंबर 4। आप जब तक देखो मैं तब तक उतारता हूं। P इज इक्वल टू 4,500 पे, ए इज इक्वल टू बात। अरे भाई साहब, ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? कहता है सिंपल इंटरेस्ट बता दो। लो बेटे लो, आ गया मैं स्क्रीन पर। कहता है हमारा आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। ए दे रखा है 7200, माइनस में 4,500। बताएं जी, बताएं, 7200 माइनस 4,500। सर ये आया 2,700 रुपये। बताएं जी ऑप्शन कौन सा? सर 2,700 तो ऑप्शन में है ही नहीं। है सर, डी। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। सर इस क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में टी क्या सर इस कह रहे हो? क्वेश्चन में टी भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, 4। सर 4 में, हाँ। 4 में क्या कह रहे हो? आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, आई पूछा है बेटा। तो आई का फॉर्मूला अच्छा। यही होता है, अमाउंट माइनस पी प्रिंसिपल, बस। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्यूटर जी दिखाएं, फिर मैं भी उतारूंगा स्क्रीन पर। ये लो जी, ये लो क्वेश्चन नंबर 5। कहता है पी दे रखा है आपको, पी इज इक्वल टू 12,000 रुपए। ए भी दे रखा है कितना, 16,500। टी दे रखा है कितना आएगा, 2.5 साल, 2.5 ईयर। और कहता है आर निकाल दो। लो जी लो, आर निकालो। कैसे निकालोगे? कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लेके आए, लो। आर कहता है, लो बेटे लो, कुछ मत करो, ए का फॉर्मूला लगा दो बस। ये इनटू में पी कितना है, रुको, 16,500 इज इक्वल टू 12,500। सर फॉर्मूला भी लिख दो एक बार। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन आर अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए जी, 12,000 डिवाइड 1 अपॉन टाइम कितना है, 2.5 साल। और आर हमें निकालना है। सर सॉल्व कैसे करें? 1 2 3, 16,500 12,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5 आर अपॉन में
100। करो जी करो सॉल्व। 16,500 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आया 1.35। तभी मैंने इस पर 1 डाला था, इसको नीचे ले गया 1, फिर ये वाला 2, मतलब ये इधर आया तो माइनस में, फिर 2.5 अपॉन में 100 -1, तो ये आया 0.5 इज इक्वल टू 2.5 R अपॉन में 100। मल्टीप्लाई लगाओ, 2.5 R। इतना आसान बेटा कहाँ मिलेगा, इंटू में 100, 37 पॉइंट इज इक्वल टू 2 R। तो देखो जी इसको नीचे ले जाओ बस, डिवाइडेड बाय 2.5। ये आ रहा है आर आपका 15%। कैसे निकाला सर, 37,500 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू आर, कितना आएगा 15%। ऑप्शन बताएं एक बार, ऑप्शन ऑप्शन सर ए, ऑप्शन ए। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? मयंक पंडित जी नाराज हो क्या आज? नहीं सर। फिर क्या बात हो गई बेटा, आज फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6। नाराज मत रहो बेटा, नाराज होने से क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, हम कहाँ जाएंगे आपसे नाराज होके। लो जी लो, आज एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया बस, और कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे बैकअप में देख ही लेंगे, बैकअप हमारा जिंदाबाद। चलिए जी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 6, P इज इक्वल टू 10,000, आई इज इक्वल टू, आई भी दे रखा है कितना 2500, उसके बाद आर भी दे रखा है सर 12.5%, 12% ही है सर। निकालना क्या है, कहता है टी निकाल दो। ये भी भला कोई क्वेश्चन हुआ? चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लो जी लो, कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। राधा, अरे वाह वाह, राधा का तो आंसर भी आ गया। चलिए जी, आई मुझे दे रखा है, पी मुझे दे रखा है, आर मुझे दे रखा है सर। निकालना क्या है, टी कह लो या एन कह लो, एक ही बात है। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आया 2500 इंटू में 100 इजिकल टू 10,000, 12.5% इंटू में टी। चलिए 25,000, 2.5 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय, थोड़ा शॉर्टकट सर आप भी अपनाओ, इजिकल टू टी, ठीक है जी अपना लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय, ये लो जी, बच्चों का तो आंसर पहले ही आ गया था, मैं तो बिना बात के ही सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप मुझे नहीं टोक रहे तो मैं मान के चलूंगा कि आप धीमे धीमे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाएं, तब तक मैं उतारूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लो जी लो, कहाँ है जी, P इजिकल टू दे रखा है 8,500, ए दे रखा है 10,500 सर, आर दे रखा है 12.5%। सर क्या निकालना है, टी निकालना है, भला ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या? लो जी लो, आ गया स्क्रीन पर, देखो जी देखो, फॉर्मूला लिखवा दो, ए प्लस पी इंटू 1 + n r अपॉन में टी 100, ये आपका फॉर्मूला है, लगाओ जी लगाओ, 10,200 प्लीज। हाँ रिकॉर्डिंग होती है प्लीज, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, 8,500, सॉरी 1 + 12.5 इंटू में n अपॉन में 100। हमें बेटा टाइम निकालना है इस बार, तो सर 1 2 3, अरे वाह वाह, 1 ईयर 7, बच्चों का तो आंसर भी आ गया देखो।
कितना मजा आता है ना जब बच्चे खुद से आंसर देते हैं। सर आपकी क्या जरूरत है, आप तो आंसर अपने आप ही निकाल रहे हैं। ये लो बेटे, मुझे तो कराना ही पड़ेगा सॉल्व, वरना बच्चे बैकअप में कैसे देखेंगे। इसको इधर लेके गए 1.2 माइनस 1। ये सर आपके आईसीआई के क्वेश्चन है, मैं कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च मसाला नहीं लगा रहा। कहीं सोचो कि सर इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है क्या आईसीआई। हाँ जी यही पूछता है। इनटू में ये इधर चला गया, इनटू में 100, ये क्या है आपका एन, और ये आ गया आपका नीचे। तो ये लो जी, ये लो 100 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आया बेटा 1.6 ईयर बच्चे का। हाँ वही है लगभग। आंसर क्या है इसका देखो। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो 1 साल 7 महीने आ रहे हैं, तो बेटा इतना चलता है, नियर बाई चलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना चलता है क्योंकि ये क्या है, मैथ है। चले जी आगे बढ़े। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन तो ऑलरेडी है बच्चों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। लो बेटे लो, आप करो। कहता है द सम रिक्वायर्ड, कहता कोई सम है वो रिक्वायर्ड करता है अर्न मंथली इंटरेस्ट कितना, 1200 रुपए। सर मंथली इंटरेस्ट दे दिया है 1200। सर हमने तो साल की कैलकुलेशन करनी होती है, तो आ गया 14,400। बाकी सब कुछ आपके सामने है। कहता है बच्चों पी बता दो। लो जी लो, P इंटू आर इंटू एन अपॉन में 100। कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं। लो जी लो, लो जी लो फटाफट। मैंने आई मेरे को दे रखा है कितना, 1200 रुपये, मैंने 12 से गुना किया। इसका मतलब ये मेरा वन कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया मेरा इतना। पी मुझे निकालना है, आर मेरा 18%, और ये मेरा 1 साल। सर कहाँ दे रखा है भैया, मंथली इंटरेस्ट दे रखा है ना। मंथली इंटरेस्ट का तो साल का कितना करेंगे, 12 से गुना, तो ये इतना आ गया। बस बेटे सॉल्व कर दो। पी इंटू, पी निकालना है ना, हाँ सर पी निकालना है। तो हमारा पी यहीं रह गया। ये लो जी, ये लो, देखिए जी 14,400 डिवाइडेड बाय 18, 80,000 आ गया बेटा पी। देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। कीर्ति कहाँ गायब हो गई, कोई बात नहीं। सर बिना टाइम के क्लास लोगे तो यही होगा ना, क्या करें बेटा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। सर ये कहावत तो कहीं सुनी भी लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखो। पढ़ाई का कोई टाइम थोड़ी होता है, सिर्फ मूड होता है। ठीक है, बट बाकी मुझे असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। सर इतनी शुद्ध हिंदी, क्या करें बच्चों, कभी कभी बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अच्छा वैसे आप लोग हो कहाँ कहाँ से, राधा मैं पंडित, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं आपको बता सर दूं। हम हापुड़ से। सर अरे आप बाप रे, हापुड़। हापुड़ आ, से। आप भी हापुड़ से हो। जी सर। हापुड़ अमरोहा के आसपास पड़ता है ना ये। सर हम हापुड़ उपलब्ध से हैं। अच्छा चलिए वेरी गुड, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बताओ मैं दिल्ली में बैठकर हापुड़ पहुंच गया जाके, क्या बात है। बारे मेरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, देखो हापुड़ में रहने वाले बच्चों से कितना प्यार हो जाता है, कितना लगाव हो जाता है। मुझे आपके सिलेबस की चिंता हो जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कम से कम बच्चों को 95 मार्क्स दिलाने हैं। किसमें सर, मैथ्स में। और ये मैथ्स में। बेटा पॉसिबल है, आप बिल्कुल भी इसको इम्पॉसिबल ना समझे। बस मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। सिलेबस खत्म करने के बाद मैं आपकी डेली रिवीजन और डेली टेस्ट लूंगा। सवाल ही नहीं होता कि आपके मार्क्स ना आए। सर हमने क्लास कर ली, सर हमने टेस्ट कर लिए, हमने आरटीपी कर ली, हमने एमटीपी कर ली, और क्या तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या जो घर पे बैठ के सो रहा है उसके मार्क्स आएंगे क्या। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं।
अगर सर दोबारा भी दिक्कत हो जाए चैप्टर में तो मैं चैप्टर दोबारा भी कराने को तैयार हूँ। कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है, बैकअप का तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कई बच्चे कहते हैं सर बैकअप की प्रॉब्लम है, मैं तो आपको दोबारा क्लास देने को तैयार हूँ। बस कंडीशन यही है, आपके मार्क्स आने चाहिए बस। सर मार्क्स के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं है, क्योंकि आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस छुपी हुई है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 दिखाएं। सर अभी चलिए तक जी। हाईएस्ट नंबर कितने हैं मैथ में? हाईएस्ट हाईएस्ट में तो बेटा 100 भी आते हैं, 100 है हाईएस्ट। और आते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए सम ऑफ मनी, कहता है किसी सम ऑफ मनी को अमाउंट बन जाता है। तो ये आपको दे रखा है अमाउंट 6200। कितना? सर 2 साल का, मतलब 2 साल बाद कोई अमाउंट कोई प्रिंसिपल बन जाता है 6200, और वही अमाउंट बन जाता है कितना? 7400 3 सालों में। तो कहता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल के बता दीजिए। कोई बात नहीं जी, निकाल देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ने वैसे भी कर रखा था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेहनत करो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। दुनिया सोती है, सोने दो। दोस्त कुछ कहता है, कहने दो। सर खुद पर भरोसा रखो, अपने टीचर पर भरोसा रखो। कोई भी टीचर बेकार नहीं पढ़ाता है, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। बट सबका तरीका अलग, थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी मैं कहूं सबने बेटा एक ही बुक पढ़ानी है। बट समझ ये है कि आपको समझ आना चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जहां मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस छूटी, वहीं देखो कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बेचारा पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएगा, फिर बाद में अफसोस रहता है। और मैं बता दूं, ये तो एक हवा होती है। हवा इन द सेंस की अभी आपने मेहनत कर ली तो कर ली बेटा, एक बार भगवान ना करे कभी फेलियर स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, एक बार स्टार्ट होगा ना, ये किताब आपसे दोबारा नहीं पढ़ी जाएगी। जितने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, एक ही बार में डाल दो। 110% एफर्ट डाल दो, पूरा पूरी जान लड़ा दो इसके अंदर। उसके बाद देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। लेकिन अगर आप सोचो हल्के से भी आप चूके ना, आपको खुद पता लग जाएगा नहीं यार मैं कहीं ना कहीं मैंने मेहनत में थोड़ी सी कमी छोड़ दी। और फिर वो कमी क्या होगी, आपका फेलियर लेके आएगी। और वो फेलियर जब लेके आएगी ना, तो बेटा पुरानी किताब आपका क्या, ये ह्यूमन नेचर है, किसी का भी मन नहीं करता, किसी का भी मन नहीं करेगा वो किताब पढ़ने का। ठीक है ना? तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी है 110% उसको क्लियर करके चले। चलिए सर आप हमें क्वेश्चन कराने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जी चलिए। सबसे पहले ये मैंने बताया 7400 और 6200, इन दोनों के बीच में सर 1 साल का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? सर 1 साल का इंटरेस्ट आया 1200। बच्चों 2 साल का कितना होगा? सर 2 साल का होगा 2400। सर 3 साल का कितना होगा बच्चों? होगा 3600। तो मेरे पास क्या, मैं ये नहीं कर सकता, पी नहीं निकाल सकता क्या? मेरे पास ए है, मेरे पास आई है। ये लो जी, ये लो 6200 माइनस कितना है जी? 2400 माइनस कर देता हूं। सर हम तो 7400 में से माइनस करेंगे, तो इसमें से आप क्या निकालोगे? 3600 रुपये माइनस करोगे। बट मैं 6200 से कर देता हूँ, 6200 माइनस 2400, तो ये आया 3800। सर हमें बात समझ में नहीं आई, आपने 2 साल का ही क्यों लिया, 3 साल का क्यों नहीं लिया? मैंने कहा लो बेटे लो 7400 रुपये ले लो। 7400 लोगे, ये कितने का? 3 साल का अमाउंट है, तो इसमें 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो। ये लो 3600 रुपये, तब भी आपका 3800 रुपये ही आएगा। तो सर एक आंसर तो आपका निकल गया, P इजिकल टू 3800। ठीक है जी सर, ठीक है। अब P मेरे पास आ गया जी, आ गया। ए मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है। सर फॉर्मूला लगाने में कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं लगती सर, 2 साल। मुझे आर भी निकालना है। शायद बच्चे, अरे वाह वाह, बच्चों ने तो आंसर दे भी दिया। राधा का आंसर सबसे फास्ट है। 1 2 3 बच्चों,
सॉरी बेटा थोड़ा इंटरप्शन के लिए, क्योंकि लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 2 मिनट का, 2 या 3 सेकंड का पॉज था, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 6200 आंसर आपका आ गया है। आप मुझसे आगे आगे चलें। 2 × R/100। लो जी लो, करिए जी करिए। 62 डिवाइड बाय 3800, तो ये आया 133। 2R/100। ये एक इधर चला गया 1। 2R/100 -1 63 15 और इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें आर हमारा कितना आया। लो जी लो, 31.78%। ऑप्शन चेक करें जी, मेरे पास तो ऑप्शन, अच्छा बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था। चलिए वेरी वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके थे, किसमें, अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में सर। ये बात, चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 10 दिखाएं बच्चों को। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कहता है सर, इसमें कहता है ए सम ऑफ मनी डबल, कहता है कोई मनी डबल हो जाती है कितने साल में, 10 साल में। तो कह रहा है ट्रिपल कितने साल में होगी। तो सर ऐसे केस में मैंने बोला था, जब ऐसा केस आ जाए तो उसमें प्रिंसिपल मानो 1। ये लो बच्चों का तो आंसर भी आ गया। 2 साल इकट्ठा एक साथ, पी मानो 100, ए मानो डबल। कोई बात नहीं बेटा, आपने सॉल्व कर दिया, मैं तो सॉल्व करूंगा ही। 200 प्लस दिस 1, हमें क्या निकालना है, कितना साल है, 10 साल। हमें आर निकालना है। 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। 1 2 3। क्या सर 2 क्वेश्चन के बाद तो हम लोग बोर हो जाते हैं। क्या करूं बेटे, अब मैं बताओ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बताओ मैं क्या बोलूं आईसीआई से कि सर इतने आसान क्वेश्चन आप बच्चों से पूछते हो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड का ध्यान रखा करो। वो कहते हैं कि जी जी हम तो यही पूछेंगे। तो बच्चा भी कहता है ठीक है, ओके। ये आपका 10% आ गया आर। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन कहता है ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 300। पी तो हमारा वही रहेगा, मतलब 100। सर कितना, 10%। कहता है टाइम कितना लगेगा। बच्चों ने दे दिया है 20 साल आंसर, फिर भी मैं कोई बात नहीं सॉल्व करूंगा कॉपी में। सर 1 2 3। लो जी 300 आ गया। सर ये डिवाइड नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है सर, डिवाइड है ये। डिवाइड। हाँ 3 आ गया दिस, और ये ठीक है जी। चलिए जी 2 आ गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10n, तो 200। लो जी बच्चों ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, 20 साल। 20 साल, 20 साल कितना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। अब हमें कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है दूसरा। 1 से लेकर 10 तक के आगे बेटा या तो आप 1 लगा लो या एसआई लिख लो। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, या फिर खाली 1 लिख लो। 1 मतलब टाइप 1। जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको इजी होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल आराम से। सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख देंगे, ध्यान से सुनना है। कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मान लो ये आपका 0 साल है, ये 1 साल है, ये आपका 2 साल है, ये आपका 3 साल है, और ये आपका 4 साल, और ये है आपका 5 साल।
सर यहाँ पर आपने 1000 रुपए जमा कराए और बैंक ने बोला हम आपको 10% ब्याज देंगे, तो यहाँ पर आपके कितने पैसे होंगे? सर 1000 रुपए 10% इसका 1100। तो 1100 इसमें अगर आपको क्या करेंगे, वहां तो आपको खाली सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। अब आपके पास बैंक के पास कितने रुपए जमा हो गए? मान लो ये कौन है, ये आप हो, और ये कौन है जी? ये कौन है सर? ये है बैंक। यदि बैंक में आप पैसा जमा करते हो कितने 1000 रुपए, कितने साल के लिए? सर 5 साल के लिए। और बैंक प्रॉमिस करती है तो आपको क्यू सी आई देंगे। सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 10%। तो पहले साल आपने 1000 रुपए यहाँ डिपॉजिट किए, फिर 1 साल बाद आपको 1000 रुपए आपके खुद के और 100 रुपए आपको इंटरेस्ट, ये पी हो गया, ये इंटरेस्ट, ये टोटल मिला के आपके बैंक में कितने जमा हो गए? 1100। अब की बार जो आपको ब्याज मिलेगा दूसरे साल, सर पी तो होगा आपका 1100 और इंटरेस्ट होगा आपका 110। हाँ हाँ। फिर उसके बाद आगे चलो जी, आगे चलो, आगे चलो, आपका टोटल कितना हो गया? 1100 आपका पी प्लस में 110। सर यहाँ पर हो गया 1210 आपका पी, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, ये हो गया 121। तो आप समझ रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जो भी आपका पैसा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज होता जा रहा है। ओके, मैंने कहा यहाँ आपका कितना हो गया? टोटल हो गया बेटा 3321। अब यहाँ पर आए चौथे साल में तो आपका पी कितना माना जाएगा? 1331। इस पर आपको आई मिलेगा 10%। अब यहाँ पर पॉइंट में आना स्टार्ट होगा। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। फिर आपका पी कितना बनेगा? इसमें 5वें साल में पी आपका बनेगा कितना? सर आई कितना? ये तो पॉइंट में आने लग गया। आप आई होगा 146। तो टोटल आपको कितना रुपए मिलेगा? सर टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, यानी कि आपने 1000 रुपए यहां लगाए और आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद कितना? 1610। ठीक है सर, एक बार यही चार्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट में बताओ ना। ये लो, सिंपल इंटरेस्ट भी देख लो बेटा ये एक बार, 5 साल का। ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। सर यहाँ पर आपको 1000 रुपये, यहाँ फिर आपने 1000 रुपये, यहाँ फिर, यहाँ फिर, यहाँ फिर, मतलब आप 1000 रुपये जमा कराओगे तो टोटल आपने 5000 का सीधा निकाल लो बस। देखो कितनी गड़बड़ है। तो यहाँ आपको मिलेंगे टोटल 5500 रुपये और यहाँ मिलेंगे कितने? यहाँ आपको मिलेंगे टोटल 5500 रुपये। तो एक बात बताओ, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है? कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में? अब कोई तुम्हें बोले कि बैंक जी, बैंक जी आप हमें कितना इंटरेस्ट दोगे, तो आप बैंक जी को बोलोगे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट दोगे तब तो हम आपके पास आएंगे, अदरवाइज हम आपके पास नहीं आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो हम कहीं भी इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बेटा रियल लाइफ में याद रखना, इसका ऑप्शन कोई आपको दे तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो आपसे तो सिंपल इंटरेस्ट देगा और आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी समझ आई? सर आप बाकी टीचरों की तरह थ्योरी क्यों नहीं लिखवाते? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल्स, दैट्स इट, हो गया। अब इसमें देखो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। हमारा कोई जो पेपर है वो थ्योरेटिकल नहीं है कि साहब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा दो, कि मतलब उसकी डेफिनेशन बता दो या हमें अमाउंट की डेफिनेशन बता दो। ये तो आपके लिए है। हमारे को तो सीधा सा एक सम आएगा और सम आएगा वो हम अपना फॉर्मूला करके उससे निकालेंगे। तो सर इसी के हिसाब से हमें इसका फॉर्मूला बता दो। तो लो जी लो, फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस एन प्लस आई इंटू में एन, मतलब इसकी पावर एन। सर ए का मतलब क्या होता है? ए होता है अमाउंट, बात का पैसा। सर पी क्या होता है? पी तो आप पहले से जानते, प्रिंसिपल, ये तो पहले से जानते हो। आई मतलब रेट ऑफ
इंटरेस्ट। सर ये तो आपने सिर्फ अमाउंट बताने का फॉर्मूला बताया, इंटरेस्ट का कहाँ बताया? मैंने कहा लो बेटे लो, एन का मतलब होता है टाइम, ईयर्स। अच्छा इसमें एक चीज और होगी, वो चलो क्वेश्चन में ही बता देंगे। इसके बाद क्या रह गया आपका? आई का फॉर्मूला, ये तो आप पहले से जानते हो। अमाउंट में से पी घटा दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ इसमें एक चीज और है। अब जैसे कि यहां तो कहानी थी ईयरली की, ईयरली की, कि हर साल अगर दिक्कत आए तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सर कभी कभार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिले तो, सर क्वार्टरली मिले तो, मतलब फैक्टर। चलिए दूसरा चार्ट में समझते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाहता हूं मैं। ये लो जी, ये लो, मैंने चार्ट बनाया, ये मैंने 3 साल ड्रॉ कर दिए। ये 1 साल, 2 साल और 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है आपसे हाफ ईयरली, कहता है तो यहाँ पर 2 साल हो गए ना, मतलब आप 1000 रुपए यहाँ करो, पहले 6 महीने का मिलेगा, फिर यहाँ पर जो अमाउंट हो जाएगा फिर उस पर 6 महीने का, फिर ऐसे ही टोटल जो अमाउंट आएगा इन दोनों का टोटल, फिर उस पर 6 महीने का, फिर उस पर 6 महीने का। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि सर हम आपको क्वार्टरली भी दे सकते हैं, सर जितने फैक्टर होंगे उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा। सर इसमें क्या करना है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आए क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, रेट को डिवाइड कर देना है, किससे? सर टाइम से। टाइम मतलब अभी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और सर टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इंटू कर देना है, किससे? टाइम को अगर हमें क्वार्टरली दे रखा तो 4 से करेंगे, क्वार्टरली दे रखा है और हाफ ईयरली दे रखा है तो 2 से करेंगे। मैं लिख देता हूं क्वार्टरली, क्वार्टरली का 4 से, और हाफ ईयरली का 2 से। अगर मंथली दे रखा हो तो 12 से। हो गया। हाँ हाँ ठीक है। सर बात तभी समझ में नहीं आई, अधूरी सी है। बस बेटे मुझे फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं बताना, ठीक है जी। बस मैं आपको ये कह रहा हूं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो रेट को भाग कर देना जितने से यहां गुना करोगे। कोई बात नहीं सर, हम क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे हमारे बात समझ में नहीं आती। कंप्यूटर जी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे लेके जाएं, जल्दी से जल्दी से। देखो इसमें ये दिक्कत आती है, मेरे को कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, जल्दी जल्दी चलो। सर कितना टाइम लगाते हो जी, कितना लगाते हो? मैं क्या करूं बेटे, कंप्यूटर टाइम लगाता है। लो जी लो, आ गए जी, आ गए जी, आ गए, हम आ गए। ये लो जी, ये लो, क्वेश्चन नंबर 7। मैं पहले उतारता हूं फिर आपको बताऊंगा। कहता है फाइंड क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस, ये आपको दे रखा है पी। सर कितने साल के लिए? सर 5 साल के लिए। टाइम दे रखा है आपको 5 ईयर, और पेबल जो हो रहा है आपका रेट कितना दे रखा है, 7%। लेकिन 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 बच्चों कहता है पेबल है हाफ ईयरली, हाफ ईयर। लो जी लो, आ गया जी आ गया, मैं आपकी स्क्रीन पे आ गया। सर दोबारा से दिखाएं, ये लो जी। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हाफ ईयरली है, साल में हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार, ठीक है। 6 महीना, फिर 6 महीना। सर इतनी बातों में भी समझ आती है। मैंने कहा था टाइम को तो मल्टीप्लाई कर देना और रेट को डिवाइड कर देना, यही कहा था मैंने। सर एक बार फॉर्मूला फिर से बताओ। सॉरी। लो जी लो, करो। अमाउंट तो आपको निकालना है, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। सर मैं भी अपनी बुक खोल लेता हूँ, कहाँ गई जी मेरी सिंपल 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 सिंपल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये?
क्वेश्चन नंबर 7। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 7। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चन ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। सर अमाउंट निकालना है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले अमाउंट आ जाए। पी मुझे दे रखा है कितना, 8,000, ब्रैकेट 1 प्लस आर दे रखा है 7%। बट सर आपने बोला था उसको भाग भी करना है 2 से, तो 2 से भाग करने के बाद, और टाइम दे रखा है 5 साल, उसको गुणा करना है 2 से। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ सर समझ आ रही है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। लो जी लो, ये लो जी, 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 3.2% अपॉन में 100। यहां आ गया मल्टीप्लाई किया तो 10। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो जी, 1 2 3, हाँ हाँ हो गया। सर 1 में पहले 3.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया आपका, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है। ये आ गया मैंने 100 से डिवाइड करने के बाद 3.5। सर 2 उसको प्लस कर दो, हाँ हाँ 1 प्लस कर दिया। अब इसके ऊपर इसकी पावर कितनी है, 10। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा। ये रहा जी, ये रहा। सबसे पहले मैंने 3.5 को डिवाइड किया 100 से, मेरा कितना आया बच्चों, ये आ गया। इसमें फिर मैंने 1 प्लस कर दिया, ये नीचे वाला प्लस। तो 2 मिनट आपको देखना है, ये वाला मैंने 1 प्लस किया, इक्वल दबा दिया। ठीक है जी, और पावर कितनी दे रखी है देखो, 10। आपको मैंने पहले ही बताया था, जितनी पावर दे रखी है उसका एक कम, मल्टीप्लाई और इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस बेटे बस, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। इसको आप 8,000 रुपए, सर कितने डिजिट तक लेना है, 4 डिजिट तक, मल्टीप्लाई 8,000। लो जी लो, ये आपका निकल गया 11,284 है। मैं इसको 85 कर देता हूँ क्योंकि 50 से ऊपर है। ठीक है जी, ये आपका निकल गया ए। सर आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए आपके पास आ गया है, और पी कितना है आपका 8,000, माइनस करो 8,000, हो गया। तो इंटरेस्ट आपका आ गया कितना, 3284। तो ये आपका आ गया आई, दिख रहा है ना आपको? हाँ बोलो जी बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सर ये 84 नहीं 85। लो जी लो, लड़ाई नहीं करो, ये अठन्नी का सवाल है बेटे, अठन्नी तो आजकल चलती भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। मयंक पंडित जी मुस्कुरा रहे हो अकेले अकेले, हमें भी बताओ। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ जी सर आ गया। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो गो टू हेल, HELL। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों नहीं समझ आएगा, ऐसी क्या बात हो गई बच्चों इसमें? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार मैं क्वार्टरली का क्वेश्चन कराऊंगा, पैटर्न सबका सेम रहेगा। हाँ हाँ, बस 2 क्वेश्चन ध्यान से बनाने होते हैं। सबसे पहले कहता है फाइंड करो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपए, मतलब पी। सर टाइम दे रखा है 3 ईयर। सर रेट दे रखा है कितना, 8%, बट इंटरेस्ट पेबल हो रहा है क्वार्टरली। सर क्वार्टरली का मतलब आपने बताया था 4। लो जी लो, मैं आ गया स्क्रीन पर, लो जी लो, आ गया जी आ गया। ये रहा जी, ये रहा आपका आंसर, ये रहा। चलो जी, A इज इक्वल टू पी प्लस, सर आप फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? कोई बात नहीं, लिखते लिखते याद हो जाएगा। ए निकालना है हमें, उसको एज इट इज रखा, 5,000 रखा, फिर 1 प्लस आई कितना है 8%। सर आपने बोला था इस बार क्वार्टरली है, तो उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। हाँ सर ठीक है, 5,000 प्लस में 1,000, इसका तो मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 2 अपॉन में
100 सर। 4 3 जा 12 सर, ये थोड़ा चिपक गया आपस में, आपने स्पेस नहीं दिया। ये लो जी, ये लो, स्पेस दे देता हूँ। मुझसे आप आगे भी चल सकते हो सर। 1 2 3 सर, आप ना इसको 3 यहां मत लिखो, यहां लिखो 3, इसको 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको लिखूंगा 4, ठीक है जी। अब ठीक है, 2/100 0.2, कुछ मुश्किल थोड़े ना होता है बेटा, 12 ही आएगा ना। 5 साल है, कितना साल है, 3 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12, 12 ही आएगा ना इधर, हाँ सर 12 आएगा। चलो जी, 2/100 + 1, लो जी आपके सामने करूंगा, मैं आपके सामने करूंगा कैलकुलेटर से। देखो जी, सबसे पहले मैंने बेटा लिया 2/100 + 1, इक्वल दबा दिया, ठीक है। अब कितना है, 12। तो 1 2 3, ये कुछ गड़बड़ हो गया। 2/100 + 1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कम, 11 आ गया जी। कितना आ गया जी ये, 5000 गुना में 1.268 और 2, चलिए जी, गुना 5000। सर ये आ गया आपका पॉइंट में 6.41। सर ये आपका क्या आया बेटा, ये आपका आ गया ए। सर हमें तो क्या निकालना था, ए निकालना था। सर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ए माइनस पी। ए आपका आ गया 6341 माइनस 5000 रुपये। तो आई कितना आएगा, ठीक बेटा। जब थक जाओ तो बता देना, देखो राधा का आंसर भी आ गया। जब थक जाओ तो बता देना, आज वैसे भी बच्चे कम है, ठीक है। तो बता देना मुझे, हालांकि 2 बज गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ना। ओके, चलो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 9, 9, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 9। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है ए सम ऑफ 8000। पहले तो सर ये बताओ, ये सम ऑफ क्या होता है। मैंने कहा बच्चों से पूछो, बच्चे मेरे से ज्यादा जानते हैं। सम का मतलब कौन बच्चा बताएगा, बोलो जी बोलो, कोई बच्चा बोलता नहीं है। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है, बोलो जी बोलो, अब की बार भी क्वार्टरली का है। सर पीआई। पी है ये, बच्चों का जवाब आ गया सर, पी है। वो तो मैं तो चेक कर रहा था, पी है जी, बिल्कुल ये पी है। फॉर्मूला लगा दो, A + P + 1I + N। ओके जी, पी आपको दे रखा है। अब की बार फिर क्वार्टरली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है ना 9th क्वेश्चन, हाँ सर। लेकिन यहाँ पर तो सर मंथ है, कोई बात नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करो, ईयर में। 18 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, सर कितने साल आएंगे, 18 ÷ 12, ये आ गया 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल। ओके, 1 + I कितना है, 10%। सर इसको तो आप भाग करते हो किससे, 4 से, और टाइम आया 1.5 ईयर, इसको गुना करते हो 4 से, क्वार्टर लिया बेटा, ठीक है जी। लो जी लो, लिखो 8000 + 1, ये आ गया आपका 2.5 और ये आ गया 1.5 × 4, तो ये आ गया आपका 6। लो जी लो, करो क्वेश्चन। 0.2, सॉरी कहाँ लिख रहे हो सर, 8000 रुपए प्लस में 1.5, 0.25 डिवाइड पावर 6। करो बेटे करो, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ। लो अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ देखो जी, 2.5 था, मैं इस पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले
2.5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल, ये आ गया प्लस में 1, ये आ गया गुना में कितना है 6, तो आपको करना 5, 1 2 3 4 5, हाँ हाँ ये आ गया। ठीक है, 8000 गुना 1.596 इंटू में, सर ये आपका आ गया ए। सर हमें तो क्या निकालना था 9th क्वेश्चन में, अरे सर हमें तो ए ही निकालना था। ए कितना आ गया 92, ये तो निकाल तो दिया ए, ठीक है यही ए आ गया हमारा, ठीक है ना। सर अगर आई निकालना हो तो बेटा इसमें से पी माइनस कर दो 8000 रुपये। हालांकि क्वेश्चन हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि भाई अमाउंट बता दो। ठीक है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। बोलो जी बोलो, नो राधा सर। मयंक, कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, तो मैं नो कंप्यूटर डाउट। जी से आज क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिखाने के लिए कहता हूँ, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 10, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। कहता है ए सम ऑफ ₹2000 बिकम्स 2662 रुपए। कहता है कोई सम तो सर आपने बताया था पी। कहता है कोई पी बन जाता है, अमाउंट कितना 2662 रुपए, किस रेट के हिसाब से? टाइम रेट दे रखा है आपको 10%, और कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ ईयर बताने हैं, नंबर ऑफ ईयर निकालने हैं। बच्चा मुझसे आगे चलना चाहे तो चल सकता है। ये लो जी, ये लो, मैं आ गया, ये लो मैं आ गया जी, आ गया, ये रहा जी, ये रहा। सर आपने तो हमें फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा हाँ। अच्छा एक चीज और, इफ एक नोट लिखो बेटा पहले यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि सर ये क्वार्टरली है, मंथली है या ईयरली है या हाफ ईयरली है, नहीं बताया ना कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर ले रहे हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली, देन वी आर अज्यूम, हम क्या अज्यूम करेंगे? बताओ क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि ईयरली है, 1 ईयरली। ठीक है बच्चों, 1 ईयरली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही मानेंगे कि 1 साल का है। ठीक है, अब 1 साल का है तो उसको बेटा 1 से ही भाग कर देना। कहाँ गया जी, कहाँ गया? हाँ, इसको 1 से ही गुणा कर देना टाइम को, और उसको 1 से ही भाग कर देना। सर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लो जी लो, करो क्वेश्चन। कहता है जी मुझे ए दे रखा है, ये दे रखा है, आई मेरा कितना है 10%, तो 0.1 कह रहा इधर में क्या रखूं? गो बाय ऑप्शन, गो टू द ऑप्शन, ऑप्शन में जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है जी 2, मैं ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करता हूं, जो मेरा इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। लो जी चेक करते हैं कि सर आता है या नहीं। 1 + 1 पॉइंट, और ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 2। चलो जी मैं यहां पर आपको करके दिखाऊंगा।
इसको ऊपर कर देता हूं ताकि ये भी दिखे और ये भी दिखे। लो जी लो, ये लो क्वेश्चन ये रहा। हाँ सर, ये देखो जी, सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये आ गया प्लस में 1, गुना 2 दे रखा तो सिर्फ एक बार इक्वल दबाना है, और मैंने इसको गुना कर देना 2000 से। तो देखो कितना आ रहा है, 2420, जो कि इसके बराबर इक्वल नहीं है। तो ये तो मेरा गलत हो गया ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी। बी है मेरा 3। मैं 3 रख के देखता हूं क्या सर इक्वल आता है या नहीं। ये मैंने रखा 3, ठीक है जी। हाँ सर 3 रख दिया। अब देखो मैं फिर करता हूं इसको, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया प्लस में 1, गुना 1 2, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 2, और मल्टीप्लाई बाय 2000। सर ये तो आ गया 2662, 2662। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ हाँ, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। सर इतने आसान तो क्वेश्चन तो सर हम 10वीं में करके आए थे, ठीक है, और देखो वही मिले। आपको नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही इजी है? सर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं तो कहता हूँ यही आते हैं। और सर आपको रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करने हैं पता है? सारा नहीं रिवीजन करना सर, कॉन्सेप्ट भी करें, प्रैक्टिकल, ओनली ICAI, बस उसी को रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, बार बार करते जाओ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। लो जी लो, क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी ईयर सम बिकम्स डबल। सर ये तो कुछ क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्या बोला था, पी को क्या मानो, लेट द पी इज इक्वल टू 100। ये लो जी, पी को बेटा क्या मानना है, 100, और पी के बाद क्या है हमारा, ए को क्या मानेंगे, डबल। तो आपसे पूछ रहा है कि बता दो डबल कितने साल में होंगे, टाइम पूछ रहा है आपसे। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। दो ये पहले तो आप सर फार्मूला लिखो। ये लो जी, मैंने लिख दिया फार्मूला। फिर आपसे डबल टाइम पूछ रहा है ना, कि डबल कितने टाइम में हो जाएगा। ये आ गया 200, 200 का तो डबल ही होता है ना। पी की जगह मैंने माना 100 प्लस 1, आई कितना दे रखा है सर, आई दे रखा है 8%, और यहां पर टाइम मिसिंग है, तो गो टू द गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन आपके उसमें क्या दे रखा है सर, वो 9 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो, ये जो ऑप्शन है ना, ये 9 है, पहला वाला ही, ठीक है, ऑप्शन 9। तो मैं ऑप्शन नंबर 9 ही रखता हूँ। 9 जो ऑप्शन रखूंगा तो मुझे 200 के इक्वल आना चाहिए। चलिए जी करें, बुक में कई बार मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। सर मैंने रखा 9, 9 में रखने के बाद मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 100, 100 नहीं 200 आना चाहिए। तो ये लो जी, ये लो, हाँ, 100, लो जी लो करो। ये आ गया गुना इक्वल। सर कितनी बार दबाएंगे, सर हम कितनी बार दबाएंगे, हम दबाएंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार दबाएंगे, 9 बार दबाएंगे सर, 8 बार दबाएंगे। मेरा क्या आया,
200 के इक्वल आना चाहिए मेरा है 1990। ठीक है ना, इसको मैं 100 से गुना कर रहा हूँ तो देखो बेटा ये आ गया 1.999। क्या इसको मैं 200 लिख सकता हूँ? बोलो। जी सर। जी सर लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ही बेटा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत? समझदार बच्चा तो वही होता है जो शॉर्ट में चीजों को नो तैयार सर। करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और मयंक जी क्या चल रहा है लाइफ में? नहीं सर। सब बढ़िया, कुशल मंगल, घर परिवार बढ़िया? हाँ जी सर। हाँ जी ओके सर। चलिए गुड। और बेटा फिट रहो क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाई करने का मूल मंत्र है कि अपनी बॉडी फिट रखो। बॉडी फिट रहोगे तो माइंड अपने आप फिट रहेगा। ठीक है जी। और संडे को फुल ऑन एंजॉय करने का, आज शायद फ्राइडे है ना आज? यस सर। सर। आज संडे को फुल ऑन एंजॉय करने का, पूरा हफ्ता बेटा दबा के मेहनत करो। संडे अपने लिए निकालो, खुद के लिए। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। खूब घूमो, संडे को इतना घूमो इतना घूमो। जिसको सोना है खूब सो बेटा, तबीयत से आराम से, तबीयत से सो। भाई सर हमको नींद ज्यादा आती है तो खूब सो लो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी क्लास, क्योंकि क्लास लेना हर किसी का बस का नहीं है भाई। हर किसी के का बस का नहीं है। एक साथ में देखता हूँ आपकी क्लास सुबह से स्टार्ट हो जाती है। पहली क्लास कितने बजे होती है आपकी? 7 बजे। सर 9 बजे से एक। 7 बजे। 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो कम से कम आपको उठना पड़ता होगा, कम से कम 6:30 बजे तो उठना पड़ता होगा। तो मतलब 6 बजे तो उठते ही होगे फिर। ठीक है, हालांकि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब जो लोग को नहीं उठा जाता तो वो क्या करेंगे बेचारे? भाई साहब मेरे पे नहीं उठाया जाता सुबह। पहले उठता था 4-4 बजे। 4 बजे उठता था और सुबह का स्टडी करता था 7 बजे तक। 3 घंटा स्टडी कर ली और पूरा फिर कुंभकर्ण की तरफ तक सो रहा हूँ कम से कम 12-1 बजे तक। मैंने कहा यार 4 घंटे की, 3 घंटे की स्टडी के लिए मैंने अपने 4-5 घंटे बेकार कर दिए। भाई ये कौन सा गणित है? सही बात है ना? इसलिए बेटा छिक्के सो 8 बजे तक, 9 बजे तक, जिसका जैसा टाइम टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि आपकी क्लास भी है, क्लास के अकॉर्डिंग। अरे आपको बैकअप की फैसिलिटी तो मिल ही रही है ना, आराम से उठो और अपना फिर पूरा दिन बढ़िया से बीतता है। आराम से 12 बजे तक बिस्तर पे जाओ और आराम से पूरा दिन यूटिलाइज करो, पूरा मैनेज करो, बढ़िया से करो। ठीक है ना? पढ़ाई क्या है, पढ़ाई के लिए सबसे पहले फिट रहोगे तभी तो बात बनेगी ना। बाकी बताओ मुझे, और सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? सर चली रही है। मतलब राम भरोसे नहीं चाहिए मुझे कि भाई सर चल ही रही है राम भरोसे। राम भरोसे नहीं बेटा, ये बोलो कि हाँ सर बढ़िया वाली हाँ तैयारी सर, चल रही है। अच्छी चल रही है। मतलब कोई कोई सा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लग रहा हो कि यार मुझे डर लग रहा है? कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उसमें लग रहा है कि नहीं यार मेरे को डर है? और कोई ऐसा सब्जेक्ट मुझे बताओ कि यार इसमें थोड़ी सी मेहनत करूंगा ना तो मैं टाप जाऊंगा, उस पार ही होऊंगा सीधा। सर लॉ में डर है, लॉ में। लॉ में डर लग रहा है? लॉ में तो मैम पढ़ा रही हूँ तो बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैम तो। मतलब लॉ में सर किस चीज में दिक्कत आ रही है? लॉ समझने में दिक्कत आ रही है? सर उनकी इंग्लिश में है, हमारी हिंदी में है बुक। अच्छा मैम की इंग्लिश में है तो मैम इंग्लिश में एक्सप्लेन करती है, हिंदी में भी तो करते होंगे मैम। हाँ सर करती है। तो आपकी बुक हिंदी में है जी सर। तो उसमें ना बाबू आप पता है क्या करो, आपको कॉन्सेप्ट देखो, कानून तो चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को तो अनुबंध बोलते हैं और उसको बोलते हैं करार, शायद जहां तक मुझे याद है करार बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट को। तो बेटा ये उसी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा लो करार, अनुबंध, अनुबंध सॉरी, जो भी है। देखो सारे बच्चे इंग्लिश में देते हैं, अगर आपका हिंदी में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी यहाँ पर। बाकी सेल्फ स्टडी करो दबा के। कोई डाउट लगे किसी भी तरह का, मैम का नंबर है ही, मैम से आप डाउट पूछो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत थोड़े ना है। जी। अब हिंदी का ना हर कहीं बुक्स भी नहीं मिलती, आपका मटेरियल
हिंदी में होगा, तो आपको बेटा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। देखो हिंदी में कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं बी फ्रैंक आपको बताऊंगा। आप एक टीचर मुझे बता दो जो हिंदी की बुक से पढ़ाता हो, सीए फाउंडेशन या सीए इंटर या फाइनल लेवल, कोई भी नहीं पढ़ाता। आपके लिए सबसे रामबाण इलाज ये है, आप क्लास करो, क्लास आपने समझ ली और तभी के तभी रीडिंग मार लो अपने स्टडी मटेरियल से, 100% समझ में आएगा। और रीडिंग मार के मैं तुम्हें बता रहा हूं, शुरुआत में कुछ शब्द दिक्कत करेंगे आपको, जैसे कि करार, प्रतिफल, मतलब कंसिडरेशन को प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है, पार्टी, पार्टी को एक पक्ष दो पक्ष, तो बेटा ये स्टार्टिंग में ही आपको दिक्कत आएगी। उसकी क्या करो, आप उसके वर्ड मीनिंग ढूंढो। वर्ड मीनिंग जैसे कि किसी से पूछ लो, फ्रेंड से, भाई इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ एक बार वन टाइम सर मेहनत होती अब है। तो, हाँ सर अब तो आ रहा है समझ में। हाँ गुड, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर हमारा हिंदी में तो हमें दिक्कत आ, देखो दिक्कत तो सबको ही आएगी, लेकिन बेनिफिट ये है कि सोल्यूशन होना जरूरी है। वो सोल्यूशन कोई और नहीं ढूंढेगा, आप ही ढूंढोगे। आप जितनी बार रीडिंग लगाओगे, अंडरलाइन करो, रीडिंग लगाओ। कोई भी दिक्कत है मैम को कॉल लगा के पूछो कि मैम इसका ऐसा हो नहीं सकता कि मैम ना बताएं, ठीक है ना। और मयंक जी आपका सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है बस। इको का, नहीं सर। अच्छा हाँ सॉरी, आप इंडाइसिस का पूछ रहे थे। चलिए बेटा हाँ जी इंडाइसिस सर। का मेरे को डाउट बताएं पहले, क्वेश्चन बता देना, मेरे पास बुक भी है, आप क्वेश्चन बता देना। क्वेश्चन मुझे ये बताना कि कॉन्सेप्ट का है, आईसीआई का है या प्रैक्टिकल का है। सर आईसीआई का 21। आईसीआई का 21, कंप्यूटर तो है नहीं यहाँ पर, कोई बात नहीं। सर आईसीआई का सर मैं दिखाऊं? बाबू दिखेगा नहीं, आईसीआई का 21। अच्छा यही वाला है क्या, ये वाला है क्या, एक बार देखो आईसीआई का 21, मेरी बुक में तो ये है। हाँ जी सर ये। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखें, हालांकि बैकअप में जो बच्चे देख रहे हैं, बेटा अगर दिक्कत है तो देख लेना, नहीं तो इस वीडियो को स्किप कर देना, आज की क्लास खत्म है, ठीक है ना। मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्योंकि बच्चे का डाउट है, अदरवाइज बेटा आप वीडियो को स्किप कर देना अगर ये आपको आता है तो, ठीक है। चलिए जी, बच्चे ने डाउट पूछा था सर कि सर इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, करली ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट -1, ठीक है जी। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले तो हम ब्रैकेट का मतलब समझ लेते हैं। सर काले पेन से लिखो ना, इसको बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले सर कौन सा सॉल्व होगा, सर सबसे पहले होगा सर्कल ब्रैकेट, ये वाला हिस्सा। और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास सर प्रॉपर्टी थी ये वाली, अगर आपको, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं क्या मयंक, हाँ सर लिख सकता हूं। तो बाकी हिस्सा आपने एज इट इज उतार देना है, ठीक है। बाकी करली ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, इसको मैंने लिखा 1, बोलो इस पूरे वाले, इस वाले जो ये वाले जो -1 है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया 1 प्लस, कोई डाउट पूछो। नो सर। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसके नीचे लगा लो 1, बेटा यहां भी 1 है, 1 माइनस करली ब्रैकेट, ठीक है जी। इसको सॉल्व करूं, इसका मैंने एलसीएम ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई लगाई, ठीक है, कोई डाउट। अब मैं क्या कर रहा हूं, वही चीज कर रहा हूं, ये लो बेटा 1 से 1 कट गया, क्या बचा, -x अपॉन में और उसके ऊपर ये है -1 है,
पावर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं सर, किस पे, ये जो मैंने गोला मारा है इस पर मैं दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्योंकि ये -1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां देखो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने रखा एज इट इज 1। अब इस ब्रैकेट को मैं खोलूंगा, ठीक है, इसको पूरे को मैं लिख रहा हूं 1 x² अपॉन में, क्योंकि इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इसको माना मैंने a और इसको माना मैंने -1 -m। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो पहले लगाई थी। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ध्यान से अब ये वाला क्वेश्चन आप ऊपर ले जाओ सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, कंफर्टेबल हो? बस बेटा अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लगा के सॉल्व कर दो। -x² -x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई से लगाओ, माइनस, बोलो कोई डाउट? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके मैंने चलो जी, क्या क्या बचा था एक बार मुझे बताओ। ओहो, कैसे बताऊं, -x²। हाँ बोलो आगे, माइनस, ब्रैकेट में 1 -² अपॉन। यही था ना? जी। हाँ सर, ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर माइनस, इसको मैं स्क्वायर को खोल रहा हूँ, मतलब ब्रैकेट को, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है जी। कोई डाउट किसी भी तरह का? x² से s² कट गया, बचा क्या सर, -1। ठीक है जी, माइनस से माइनस काट दिया, क्या बचा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ये वाली, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो अब क्या इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता? अगर ये फॉर्म दे जी। रखी है तो उसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, तो मुझे ये वाली फॉर्म दे रखी है अब, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं उसको, माइनस का x², ब्रैकेट बंद, बोलो कोई डाउट? इंडेक्स का इंडेक्स हो गया माइनस, बोलो कोई दिक्कत? सर ये ऊपर जाएगा तो ना, हाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का सॉरी एक्स के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है ये बाबू उसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है, ठीक है, मतलब -2 है, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो क्या बचा, x = 1, और इसका मतलब होता है = x। कोई डाउट है तो बाबू पूछ लो। ये जो माइनस है यहाँ थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी, ऊपर होगा ये, तो आपका ऑप्शन ओके आएगा सर। ऑप्शन नंबर ए। बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर, थैंक यू सर। चले क्लास फिनिश करें, बाकी बाबू ओके। कोई भी डाउट लगे बिना हिचकिचाहट के पूछा करो, क्योंकि क्लास आपके लिए है, आप फीस दे के पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे, तो ये आपका राइट है कि सर पूरा पूरा हम पूछेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जान निकाल लो मैथ्स में पूरा बढ़िया से, लेकिन कंडीशन अप्लाई बेटा, हार्ड वर्क करो, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता इस लाइफ में, ठीक है ना? अभी से हार्ड वर्क करने की आदत डाल लोगे तो जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है ना? वरना बेटा धक्का धक्के तो बहुत लोग खा रहे हैं। चलो क्लास फिनिश करें आज। ओके सर। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर।